हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। माना डिस्कशनें चल रही हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये वो कह रहा, वो ये कर रहा, नहीं बस थोड़ा सा डिस्कस ही कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं। और वो कब बहस का रूप ले लेती है चीजें, तो इसमें करनी ही नहीं है किसी से भी डिस्कस। सबको बाप का परिचय देना है, सरल सरल शब्दों में बाबा का परिचय दो। किसी को समझ आता है नहीं आता, हर एक की अपनी अपनी कर्म कहानी है, उसी हिसाब से तो सब ने प्रारब्ध पाली है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ फलक से समझाने की खुशी से, नशे से आप परिचय जरूर दो, लेकिन आप ये सब कह तभी पाओगे जब आपको इतना निश्चय होगा, इतना नशा होगा। वरना आपके पास भी बड़े सारे द्वंद्व हैं, सबके पास अपने अपने जीवन में द्वंद्व ही चले आ रहे हैं। उन सब को फुल स्टॉप लगाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि जो है ना, बिना मतलब पे कहीं ना कहीं घुसी पड़ी है। उसको निकालना, अपने कार्य में लगाना, बाबा की स्मृति में रहना, तो यही तो आप सबका पुरुषार्थ है। वरना कोई छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ है, कोई बड़ी बातें तो है नहीं, छोटी छोटी बातों में उसकी बुद्धि फंसी हुई है। तो किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, सबको बाप का परिचय देना है कि हम सब आत्माएं हैं। तो वो बाप कैसे है, वो कैसे हम आत्माओं को वापिस से सत्युग का वर्षा देते हैं, कैसे हम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। आज अवस्था देख लो चारों तरफ की कैसी हो गई है, हाल देखो कैसा है। तो जरूर परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो कौन है परमात्मा, कौन है आत्मा, इस तरीके से बताना पड़ता है कि आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, अपना एक नया पाठ शुरू कर देती है। अब ये कौन सेट करता है कि किसने कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे कैसे उसकी सेटिंग होती है, कैसे उसने किन आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब होता है। सबका हिसाब किताब एक दूसरे के साथ तो नहीं होता, पूरी विश्व की आत्माओं से आपका हिसाब किताब नहीं है, तो कुछ ही आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, तो उनके साथ ही आप अपना हिसाब देते हो, उनके साथ ही चलता है। और अपने मन में कई भाव ऊपर नीचे कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारे कर्मों की कहानी आपके साथ चलती है कि आपने कर्म तो करे, लेकिन किस भाव के साथ किए, किस भावना के साथ किए, कैसा व्यवहार रहा, क्या रहा। तो ये सारी थ्योरी आपके साथ साथ चलती रहती है। नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं जो पुराना हिसाब किताब है वो ख़त्म करो, नया ना जोड़ो। इसीलिए ये शादी ये वो बाबा इसीलिए कहता है कि ये सब चीज़ें ना करो, कि नए संबंध जुड़ेंगे, नए हिसाब किताब, नई सारी चीज़ें। तो आप अपनी बुद्धि की तार उनसे कहाँ से हटाओगे। नए संबंध शुरू हो जाएंगे और फिर नया हिसाब किताब बनेगा, विक्रम बनेंगे, पहले के उतरे नहीं, नए और बनते जाएंगे। तो इसीलिए अभी समय बहुत थोड़ा आकर बचा है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा के पास अपनी तैयारी करने के लिए कम समय होता है। क्योंकि उसके बाद अब देखो 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, पर उसमें कितने घंटे लगाओ, कितने दिन कहो, कितनी सारी चीज़ें जो एक नेचुरल प्रोसेस में चलती है, उसमें भी आपके कई घंटे कंज्यूम होते हैं। 24 घंटे में से भी कई घंटे कंज्यूम होते हैं। तो प्रॉपर आपके पास तो कम ही घंटे बचते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ या यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वरना तो इन सब चीज़ों आम जनरल लाइफ जो चलती है उसमें यूटिलाइजेशन हो जाती है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। कितने सारे प्रोसेस, जब भी आपको फुर्सत मिलती होगी तो उसमें व्यर्थ भी इतना चलता होगा कि समर्थता की कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लो है। तो आत्मा की शक्तियाँ कैसे काम करेंगी। तो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारा जीवन इस तरह से हम ब्राह्मणों के बीच में ही अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। अब उस भाग्य को समझते अपने नसीब के गुणगान करना, अपनी तकदीर को समझना इतना ऊंचा। वरना अगर हम कभी ग्रस्त में रहते उस तरीके से जिए तो बहुत झमेले हैं। तो उस झमेलों से छुड़ा के बाबा ने अपनी गोद में रखा है, तो इसका भी भाग्य है। लेकिन फिर उसके बाद जवाबदारी भी बढ़ जाती है। तो उन सारी जवाबदारियों को देखते हुए आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो, वो सारा कुछ देखा जाता है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको उस तरह से देखना है, उनको लौकिक भी देखना है, उनको अलौकिक भी देखना है। तो उसमें वो कैसे बैलेंस बनाते हैं, कहीं लौकिकता वाली स्मृति से अलौकिक को तो नहीं देखते, कहीं अलौकिकता की स्मृति से लौकिक को तो नहीं देखते। तो हर तरीके से देखते जानते भालते आप अपना जीवन कैसे जीते हो, इससे आपके कर्म बनते हैं। और इन्हीं कर्मों के आधार पर आप अपने हिसाब किताब या तो चुकतू करते हो या नए बनाते हो, और फिर वही आपके साथ चल जाते हैं।
फिर आप वो हिसाब किताब जिसके साथ आपने बनाए हैं उसके पास ही आपने जन्म लेके उससे फिर से हिसाब किताब चुकतू कराने हैं, फिर वहीं पर जाके आपने जन्म लेना है, फिर वहाँ से ही आपके हिसाब किताब फिर से चुकतू होने जा रहे हैं। तो ये कर्म थ्योरी है। तो हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, सबको बाप का परिचय देना है। तो इस पॉइंट पे बात आ रही थी, क्योंकि हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा डिस्कशन भी हम कैसे शुरू करते हैं, बुराई से शुरू करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ये कोई डिस्कशन नहीं होती है। हमें सिर्फ ये जानना है कि परम पिता परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं को पिता है, तो सभी आत्माओं को चाहना है उस परमात्मा से मिलने की, तो आपको उनका परिचय देना है। ओम शांति।